गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, आज मनुष्य की समस्याओं का मूल केंद्र क्या है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसका दुख है, जो उसका संताप है, उसका समाधान क्या है, इस पर विचार करते हैं। आज हम विश्व की सर्वाधिक कुशल और दक्ष पीढ़ी हैं। हम कर्म करने में, तर्क में अत्यंत निपुण हो गए हैं। तो आज दक्षता, निपुणता, योग्यता में कोई कमी नहीं है, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई है। कि आज का जो मनुष्य है वो भाव में असमर्थ हो गया है, प्रेम में असमर्थ हो गया है, समर्पण में असमर्थ हो गया है, अपने को खोने की कला में असमर्थ हो गया है। वो निर्माण में निपुण है, अपने को बनाने की कला में निपुण है, लेकिन अपने को खोने की कला में निपुण नहीं है। और जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जब तक आप अपने को खो नहीं देते, अपने को मिटा नहीं देते, आप अनुपस्थित नहीं होते, तब तक वो चीजें प्रकट नहीं हो सकती। देखिए, आज हम जो कुछ सोचते हैं वो बुद्धि से सोचते हैं और पाने की भाषा में सोचते हैं, उपलब्धि की भाषा में सोचते हैं कि इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो जो पाने की भाषा है वो भी मूल्यवान है, लेकिन एक भाषा है खोने की, और वही हमारे जीवन को सबसे मूल्यवान बनाती है, और वो है प्रेम। आप देखिए, प्रेम में अपने अहंकार को हमें विदा करना होता है। अहंकार के रहते प्रेम संभव नहीं है। तर्क बुद्धि से आप प्रेम कर ही नहीं सकते, प्रेम गणित का विषय ही नहीं है। प्रेम गणित से बाहर है, तर्क से बाहर है। और जीवन का जो अर्थ है, ऐसा नहीं कि प्रेम से प्रेम को पा लेंगे अर्थ प्रकट हो जाएगा। जब जीवन में प्रेम आएगा तो जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान हो जाएगा हमारा। आज मनुष्य को व्यर्थ क्यों लगता है जीवन? क्योंकि उसने चाहे जो कुछ उपलब्धि पाई हो, वो अपने को खोने की कला में, प्रार्थना की कला में, समर्पण की कला में, प्रेम की कला में वो असमर्थ हो गया है। आज हमें बचपन से अहंकार के पोषण की, व्यक्तित्व के पोषण की, कुछ बनने की, कुछ योग्यता की, सामर्थ्य की दौड़ सिखाई जाती है। लेकिन प्रेम एक ऐसी वस्तु है कि उसे आप कर नहीं सकते। वो करने वाली वस्तु नहीं है, वो होने वाली वस्तु है। और जो उसमें आनंद होता है, देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि जीवन में सबसे मूल्यवान क्षण आपके कौन थे, तो आप जीवन में विचार करके देखिए। जब हमारे जीवन में समर्पण था, जब हमारे जीवन में त्याग था, जब हमारे जीवन में प्रेम था, वही हमारे जीवन के सबसे मूल्यवान क्षण थे। उपलब्धियों में जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है, लेकिन अपने को खो करके, प्रेम का अर्थ है कि हम अब उतने मूल्यवान नहीं रह गए जितना सामने वाला मूल्यवान है।
तो आज की जो पीड़ा है, जो आज का संताप है, वो मनुष्य का भावना में, प्रेम में, समर्पण में, प्रार्थना में असमर्थ हो जाना है। और जीवन का अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम अपने को खोने की कला में निपुण हो जाते हैं, समर्पण में निपुण हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में भक्ति का, प्रेम का इतना मूल्य है। हमारे शास्त्रों में सिर्फ 2 ही विधाएं हैं मनुष्य के पूर्ण होने की। यह तो ज्ञान का मार्ग है कि दूसरा मिट जाए। सर्व खल्विदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, कोई दूसरा नहीं रहा। जब दूसरा न रहे, कोई भी द्वितीय न रहे, वो ज्ञान है और वो जीवन की चरम सीमा है। और जीवन की एक चरम सीमा आती है भक्ति से। दूसरा मिट गया, ये ज्ञान है। और मैं मिट गया, केवल वही रह गया, तू रह गया। तो जहां केवल तू रह जाए, वो प्रेम की पराकाष्ठा है, उसे भक्ति कहते हैं। तो या तो मैं मिट जाए या तो तू मिट जाए। और आज हम अपने को खोने को, अपने को मिटाने को तैयार हैं ही नहीं। इसलिए मानस में एक सूत्र कहा गया कि राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम नहीं, केवल प्रेम। ईसाइयों में क्या है, जीसस ने कहा कि परमात्मा प्रेम रूप नहीं है, परमात्मा प्रेम ही है। एक बार हमारे यहाँ एक महात्मा हुए, बहुत महान महात्मा है वो। तो एक व्यक्ति पहुंचा, उसने कहा कि मैं ईश्वर को पाना चाहता हूं, उसकी क्या पद्धति है पाने की। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तुमने कभी किसी को प्रेम किया है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, मैंने किसी को नहीं किया। उन्होंने कहा कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, किसी भी चीज से तुम्हारा लगाव है? किसी को तुम चाहते हो? तो उसने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हें कोई विधि नहीं बता पाऊंगा। क्यों? कि तुमने अगर किसी को प्रेम किया होता तो परमात्मा को पाने का मार्ग प्रेम है, तो मैं उसी का विस्तार करता। तो कहने का अर्थ है कि हमारे जीवन में जब सामने वाला अधिक मूल्यवान हो जाता है हमसे अधिक, उसकी इच्छा, उसकी भावना, प्रेम का ही एक रूप है श्रद्धा, जो अपने से श्रेष्ठ लोगों से, बड़े लोगों से की जाती है। भगवान राम ने जब अवतार लिया तो प्रेम के सारे रूपों को उन्होंने प्रकट किया। जब वो गुरु के रूप में विश्वामित्र जी के साथ गए तो उन्होंने अपने को खो दिया। जब गुरु जी कहते हैं कि उठो तो उठ गए, जब कहते हैं कि बैठो तो बैठ गए, जब कहते हैं कि सो जाओ तब सो गए। अपने को पूरी तरह से मिटा दिया। तो अपने को जो मिटा देने की कला है, समर्पण की कला है, श्रद्धा जीवन में तभी प्रकट हो सकती है। श्रद्धा भी प्रेम का ही एक रूप है। आप देखिए, ईश्वर के अवतार हैं, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जब वो सेवा करते हैं गुरु की, तो सेवा कैसे करते हैं? प्रेम के साथ। चरण दबा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि जिनके चरण सरोरुह लागी और करत विविध जप जाग विरागी, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते
और गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, उन दोनों भाइयों को गुरु ने जीत लिया है। किससे? प्रेम से। और वो हार गए हैं। और हार कैसे गए? कि ईश्वर ने अवतार लेते समय घोषणा की थी कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, और तुम ही लाग धरी हो नरबेशा, अवंसन सहित मनुज अवतारा, ले हो दिनकर वंश उदारा। तो भगवान राम क्या करते हैं कि गुरु जी के चरण इसलिए दबाते हैं कि आपको जब मैंने घोषणा कर दी थी तो अवतार लेकर के मुझे आपके पास चल करके आना चाहिए था, और आप अयोध्या तक आए मुझे पाने के लिए। तो आपके चरणों का जो ये श्रम है, मैंने अपना वचन पूरा नहीं किया, इसलिए आपके चरणों को ये श्रम करना पड़ा। तो मैं चरण दबा करके अपनी उस गलती का, जो मैंने पूरा नहीं किया वो वचन, उसका दांव दे रहा हूं। माने हार गए। भगवान प्रेम के सामने हार जाते हैं। तो गुरु के सामने तो शिष्य हारता ही है। ये श्रद्धा रूपी प्रेम है। और आप देखिए, जब कैकेयी माँ ने कहा तो कैकेयी माँ के समक्ष भी हारने को तैयार हैं। कैकेयी माँ के अहंकार को चोट लगी, उन्होंने निकाल दिया। कैकेयी माँ प्रेम दिखा रही हैं, लेकिन उनके जीवन में अहंकार मुख्य, उनके जीवन में प्रेम मुख्य नहीं है। प्रेम उनके जीवन में व्यापार जैसा है। राम मुझको अपनी माँ से ज्यादा चाहता है, राम चाहते हैं तो मैं भी अपने पुत्र से ज्यादा राम को चाहूंगी। अब अगर राम बदल गए हैं तो मैं भी बदल जाऊंगी। जो बदले में किया जाता है वो प्रेम नहीं है। कैकेयी का प्रेम एक बदला है। प्रेम सहज होता है, वो व्यवहार नहीं है, वो बदले में नहीं किया जाता। भगवान राम कैकेयी को चाहते हैं तो तब भी चाहते हैं जब वो प्रेम करती हैं, और तब भी चाहते हैं जब वो बदला लेने को तैयार हैं, उन्हें वन भेजने को तैयार हैं। तो जो परिस्थिति से बदल जाता है वो प्रेम नहीं है। सामने वाला हमको प्रेम करे और हम उससे प्रेम करें, ये बदला है। और सामने वाला प्रेम न करे तब भी हम उससे प्रेम करें, ये वास्तविक प्रेम है। तो भगवान राम गुरु के समक्ष समर्पण करते हैं, कैकेयी माँ के समक्ष समर्पण करते हैं, और बड़ों के सामने तो सभी समर्पण करते हैं, छोटों के सामने भी समर्पण कर देते हैं। आप अपने बच्चे से हार जाते हैं। छोटा बच्चा आपके सिर में बैठता है, जो कहता है आपको करना पड़ता है। और केवट ने कहा कि मैं आपको पार ना करूंगा क्योंकि आपके पैरों में कुछ जड़ी बूटी है। तो केवट से कहते हैं कि वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। लेकिन केवट कहता है कि आप कहो कि नाव ले आओ तो मैं लाऊंगा। भगवान को कहना पड़ा, तो केवट के प्रेम को जिताया, अपने को हरा दिया। तो मनुष्य तब तक पीड़ा में रहेगा, संताप में रहेगा, जब तक उसके जीवन में प्रेम प्रकट नहीं हो जाता। और आज की तर्क बुद्धि ने, आज के गणित ने, प्रेम क्या करता है कि प्रेम जैसे ही हमारे जीवन में प्रकट होता है तो हमारे जीवन की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, हमारी उदारता बढ़ जाती है, हम अधिक जीवंत हो उठते हैं, हमारे जीवन में अर्थ प्रकट हो जाता है। तो प्रेम जब हमारे जीवन में प्रकट होता है तो हमें अपने अहंकार को खोना पड़ेगा, अपने स्वार्थ को खोना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को मिटाना पड़ेगा। तो समर्पण और स्वार्थ को छोड़ना, निष्कामता, प्रेम जब प्रकट होगा तब व्यक्ति में निष्कामता आ जाएगी। वो अपने सुख के स्थान पर दूसरे के सुख को चाहने लगेगा, अपनी भावना के स्थान पर दूसरे की भावना अधिक मूल्यवान हो जाएगी। तो उसके जीवन में संवेदनशीलता,
उसके जीवन का अर्थ और उसके जीवन की जो पूर्णता है। देखिए आज मनुष्य जो दुखी है, उदास है, वो क्यों है? कि उसके जीवन में पोषण नहीं है। पोषण वस्तुओं से नहीं होता। शरीर का पोषण तो भोजन से हो रहा है, लेकिन मन का पोषण उसके रुक गया है। और जब तक मन का पोषण न होगा तो व्यक्ति भूखा प्यासा रहेगा, उदास रहेगा। तो आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कर्म में निपुण है, बुद्धि में निपुण है, तर्क में निपुण है, वो दक्ष हो गया है, निपुण हो गया है, लेकिन उसने अपने जीवन में समर्पण को, अपने को मिटाने की कला को, प्रेम क्या है? अपने को मिटा करके सामने वाले को प्रकट कर देने की कला। तो जब तक हम अपने को मिटाने की कला में निपुण, आज विवाह क्यों असफल हो रहे हैं? कि कोई मिटाने को तैयार नहीं है। हमने तो, हमारी संस्कृति तो इतनी विलक्षण है कि आज से कुछ वर्ष पहले ही आप देखिए, स्त्री का कोई नाम नहीं होता था। विवाह के पहले वो कन्या के रूप में कि फला की पुत्री है, और जब वो आई तो उसके गांव से ना उसके गांव से उसको कहते थे कि फला गांव वाली। फिर वो किसकी पत्नी है, किसकी माँ है, तो बिना नाम के ही जीवन स्त्री का गुजर जाता था। और वो समर्पण में बड़ी प्रसन्न थी। तो जब तक हम अपने अहम का पोषण करना चाहेंगे, तर्क का पोषण करना चाहेंगे, जीवन में ये आवश्यक है, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी न कभी अपने को मिटाने की कला आनी चाहिए, अपने को खोने की कला आनी चाहिए, समर्पण की कला आनी चाहिए। और जब हमारे जीवन में समर्पण की कला, अपने को खोने की कला आ जाएगी, तो प्रेम का परम रूप भक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा, और वही हमारे जीवन की सर्वोच्च स्थिति होगी। और आज के मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो इसमें असमर्थ हो गया है। बोलिए सियावर।